हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म हम पढ़ के आ चुके हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? एक मैपिंग होती है फ्रॉम अ ग्रुप G1 टू अ ग्रुप G2 सच दैट जो आपके पास G1 के एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ AOB इज इक्वल्स टू FA स्टार FB। ठीक है, यानी कि जो G1 के एलिमेंट हैं वो G2 के एलिमेंट्स पे आपके पास मैप हो जाएंगे अंडर द बाइनरी कंपोजिशन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है? कर्नल पढ़ना है। कर्नल आपके पास क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म का कर्नल पढ़ना है तो पहले आपके पास होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। लेट F फ्रॉम G टू G डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ F इज द सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ G विच आर मैप्ड बाय F इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। ठीक है, तो आपको पहले तो इस G डैश की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स G के वो सारे एलिमेंट्स जो आपके पास G डैश की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं वो सारे के सारे जो एक सेट में डाल देंगे, उस सेट का क्या नाम होता है? कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के वो एलिमेंट जो आपके पास एफ के थ्रू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश पे मैप होते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा कर्नल। इसको आप लिखते हो कर्नल ऑफ एफ से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। Let G be a group of non-zero real numbers under multiplication. Show that the mapping phi from G to G defined by this is a homomorphism. Also find kernel. पहले तो आपको इसको homomorphism दिखाना है, देन इसका कर्नल फाइंड करना है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता ही है, आपको दो एलिमेंट यहाँ से उठाने पड़ेंगे। अब आपके पास G क्या है? G एक नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है अंडर मल्टीप्लीकेशन, एक ग्रुप है। ठीक है, तो आपने क्या किया? दो एलिमेंट्स उठाए, एक्स वाई बिलोंग्स टू G, फाई ऑफ एक्स वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाई एक्स एंड वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? फाई ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये जी के एलिमेंट्स पे मैप हो गए, तो आपके पास ये मैपिंग क्या बन गई है? एक होमोमॉर्फिज्म बन गई। अब आपको कर्नल फाइंड करना है। कर्नल में कौन से एलिमेंट जाएंगे? जी के वो सारे एलिमेंट्स जो फाई के थ्रू इस जी की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। अब इस जी की आइडेंटिटी क्या होगी? जी क्या है? ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी आपको आती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बनेगी? 1। तो आपके पास कर्नल क्या बनेगा? वो सारे एक्स जो फाई के थ्रू 1 पे मैप होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लगाई, फाई ऑफ एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपके पास एक्स क्या आ जाएगा? +-1। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाइव में कौन से एलिमेंट का चलेगा? 1 एंड -1। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, इफ f from G to G dash is a homomorphism then prove that kernel of f is a normal subgroup of G। ठीक है, एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है, आपको कर्नल को नॉर्मल सबग्रुप प्रूफ करना है। इसके लिए पहले आपको नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर G हमारे पास एक ग्रुप है, H हमारे पास उसका सबग्रुप है, अगर आप क्या करो, x बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू कैपिटल H, x इनवर्स आपके पास कैपिटल H में चला जाए तो H हमारे पास क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। और ये आपके पास किसके लिए होता है? फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, G ग्रुप H सब ग्रुप, और ये कंडीशन होल्ड होती है तो कैपिटल H क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। अब देखो, आपको यहाँ इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है कर्नल को, तो एटलीस्ट पहले उसको सब ग्रुप तो प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, सब ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले उसको नॉन एम्प्टी सेट तो प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं तो इनकी दो आइडेंटिटीज़ भी होंगी। मैंने ई ले ली जी की आइडेंटिटी, ई डैश ले ली जी डैश की आइडेंटिटी। अब क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म हमें ऑलरेडी गिवन है, होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ई क्या होगा? इक्वल टू ई डैश। अब देखो, जी के एलिमेंट्स जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, तो जो एलिमेंट होता है वो कहाँ चला जाता है? कर्नल में। तो ये ई कहाँ चलेंगी? कर्नल में। कर्नल ऑफ एफ को उसने कैपिटल के से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ई कर्नल में चला गया, इसका मतलब कर्नल कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमें के को सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप के लिए हमने थ्योरम पढ़ी है, सब ग्रुप के हमने 3-4 थ्योरम्स करी थी। एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, क्या होती है कि अगर दो एलिमेंट्स किसी सेट में से हैं, अगर ए बी इनवर्स भी इसमें चला जाए तो के क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है। तो हमने दो एलिमेंट्स उठाए ए बी के में से, के कर्नल है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ ऑफ ए बी कितना होगा? आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। एफ ऑफ बी भी कितना होगा? आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ए बी इन्वर्स को कर्नल में लेके जाना है। फॉर सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए ए बी इन्वर्स को कर्नल में लेके जाना है। तो ए बी इन्वर्स को कर्नल में जाने के लिए इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ ए बी इन्वर्स फाइंड कर लो, एफ ऑफ ए बी इन्वर्स, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो दोनों एलिमेंट्स पे स्प्लिट हो जाएगा, एफ ए एफ बी इन्वर्स। और कल वाले हमने उसमें वीडियो में ये वाली थ्योरम भी करी थी कि एफ ऑफ बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी होल इन्वर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पुट कर दिया एफ बी होल इन्वर्स, ठीक है। एफ ए कितना है, ई डैश, एफ बी भी कितना है, ई, ठीक है। ई डैश इन्वर्स, ई डैश एंड दैट इज ई डैश। तो आपके पास इस वाले एलिमेंट की इमेज भी कितनी आ गई, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश आ गई। तो ये वाला एलिमेंट कर्नल में चला गया, मीन्स कर्नल क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। अब कर्नल सब ग्रुप तो बन गया, लेकिन हमें इसको नॉर्मल प्रूफ करना है। नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको के का एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा और जी का एलिमेंट उठाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है जी के जी इन्वर्स बिलोंग्स टू के फॉर नॉर्मल, ठीक। अब क्योंकि के कैपिटल के में से है, मीन्स के कर्नल में से है, कर्नल में है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ के इज इक्वल टू ई डैश मिलेगा। अब जिसको कर्नल में लेके जाना है उसी की इमेज देख लो, अगर इसकी इमेज आइडेंटिटी आ गई जी डैश की तो वो कर्नल में चला जाएगा। तो एफ ऑफ जी के जी इन्वर्स, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो आपके पास ऐसे स्प्लिट हो जाएगा हर एक एलिमेंट पे, एफ जी एफ जी इन्वर्स, एफ जी एफ के कितना है ई डैश, और एफ जी इन्वर्स को अगेन बाय दिस थ्योरम आप लिख सकते हो एफ जी होल इन्वर्स। तो एफ जी होल इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, ई डैश के, ठीक है। अब ये देखो ये एफ जी जो है ये जी डैश के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से एलिमेंट उठाया उस पर एफ अप्लाई किया तो वो जी डैश में जाएंगे। तो अगर ये वाले दो एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करा रहे हो तो आपको आइडेंटिटी भी जी डैश की ही मिलेगी। तो आइडेंटिटी क्या मिलेगी, ई डैश। तो आपके पास इस वाले एलिमेंट की इमेज ई डैश आ गई, इसका मतलब ये एलिमेंट के में चला गया। तो के कैसा बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म एफ टू बी 1 इज दैट कर्नल इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी वेयर इज द आइडेंटिटी ऑफ डोमेन, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। एक बार ये आप लेके चलोगे एफ 1 है और ये वाली कंडीशन प्रूफ करोगे, एक बार ये वाली कंडीशन उठा के चलोगे और उसको 1 प्रूफ करोगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें गिवन है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म, और सपोज करो एफ 1 है, हम प्रूफ करेंगे कर्नल इज इक्वल्स टू सिंगलटन आइडेंटिटी। अब जी ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी ई मान ली, जी डैश ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी ई डैश मान ली, के कर्नल ले लिया हमने, ठीक है। और ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने कर्नल में से चूज़ किया। अगर ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम आइडेंटिटी के इक्वल दिखा दे, इसका मतलब क्या होगा कि कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी ही है, तो हमें ए को आइडेंटिटी के इक्वल दिखाना है। अब क्योंकि ए कर्नल में से है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ ऑफ ए कितना आएगा, ई डैश आएगा। और आपको पता है एफ ऑफ ए भी क्या होता है, ई डैश। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एफ ए इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, बट एफ तो 1 है, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम आएंगे, मीन्स ए इज इक्वल टू ई। तो ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कर्नल का, तो कर्नल कैसा हो गया, सिंगलटन आइडेंटिटी हो गया। कन्वर्सली सपोज एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म और के कर्नल है, ठीक है, कर्नल है और कैसी कंडीशन है, के इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी वाली कंडीशन है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, हमें दिखाना क्या है, इसको 1 दिखाना है। 1 के लिए क्या करते हैं, हम इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। इमेजेस इक्वल ले ली, दोनों साइड क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एफ बी इन्वर्स। तो इधर भी एफ बी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, इधर भी एफ बी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई हमने कर दिया। यहाँ पे आपके पास एफ बी और एफ बी इन्वर्स, एफ बी क्योंकि हमारे पास जी डैश का एलिमेंट है तो यहाँ से किसकी आइडेंटिटी मिलेगी, जी डैश की, दैट इज़ ई डैश। तो आपके पास मिल गया एफ ए एफ बी इन्वर्स, और ये थ्योरम हमने अप्लाई कर दी, एफ बी होल इन्वर्स था, ये अंदर हमारे पास इन्वर्स चला गया, इज इक्वल टू ई डैश। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई डैश। ये आपके पास कर्नल की डेफिनेशन बन गई, इसका मतलब ए बी इन्वर्स कहाँ चला गया, के में चला गया। ए बी इन्वर्स के में चला गया, बट के में तो सिर्फ एक आइडेंटिटी ही एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी के अलावा इसमें कुछ भी जाएगा तो वो अगेन आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ए बी इन्वर्स भी आइडेंटिटी बन गया, ए बी इन्वर्स आइडेंटिटी बन गया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। तो आपने इमेजेस इक्वल ली थी, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है, if G is a group and H is normal subgroup of G such that F from G to G by H where G by H is the quotient subgroup of H in G defined by Fx is equals to
कैपिटल H इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास क्वोशंट ग्रुप डिफाइन है, जो जब भी आपके पास इस टाइप से ग्रुप डिफाइन होगा, इस ग्रुप का आप बोलते हो फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप, ठीक है। और ये ग्रुप जो है ये ऐसे डिफाइन नहीं होता, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में सेट होता है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में सब ग्रुप होता है, उसको पहले नॉर्मल होना पड़ता है। जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक आप ये फैक्टर ग्रुप या फिर क्वोशंट ग्रुप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन कर दिया कि H नॉर्मल है, H नॉर्मल है तभी उसने ये डिफाइन किया है G/H। जब तक H नॉर्मल नहीं होगा आप G/H डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने एक मैपिंग ली F फ्रॉम G टू G/H और डिफाइन कैसे है Fx इज इक्वल्स टू Hx, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप ये फैक्टर ग्रुप्स डिफाइन करते हो G/H या G/K डिफाइन करते हो, पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में होता है उसको नॉर्मल होना पड़ता है। दूसरी, जो ये डिनोमिनेटर में होता है वही इस ग्रुप की आइडेंटिटी होता है, ठीक है। जैसे आप दूसरे सेट्स की आइडेंटिटी निकालते हो, अंडर एडिशन 0, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1, तो फैक्टर्स ग्रुप में जो डिनोमिनेटर में होता है वही आइडेंटिटी होता है। और इस वाले सेट के एलिमेंट्स आपके पास किस टाइप के होते हैं, एक्स एच टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक्स आपका जी में से आएगा और ये एच एज इट इज़, ठीक है। इस वाले सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे, एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स आपका जी में से के एज इट इज़, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, आइडेंटिटी जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज़, एलिमेंट्स इस टाइप के आपके पास होंगे। तो अब आपको प्रूव करना है कि ये वाली जो आपने मैप डिफाइन करी है किस हिसाब से Fx इक्वल्स टू Hx से। तो ये वाली जो मैप है ये होमोमॉर्फिज्म होगी फ्रॉम G ऑन टू G/H और कर्नल ऑफ F इक्वल्स टू कैपिटल H। ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। गिवन है Fx इक्वल्स टू Hx, Fx इक्वल टू Hx गिवन है, ऑन टू भी प्रूव करना है और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या करते हो, एक एलिमेंट उठाते हो कोडोमेन से, कहते हो फॉर ईच Hx। अब मैंने आपको बताया इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, Hx टाइप के एलिमेंट होंगे और ये x कहाँ से होगा, G से होगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर ईच Hx बिलोंग्स टू G/H देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू G सच दैट Fx इक्वल्स टू Hx। तो अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है तो मैप कैसी हो गई, वो ऑन टू हो गई। अब हमें बात करनी है होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम G से 2 एलिमेंट उठाएंगे, AB बिलोंग्स टू G, ठीक है। एफ ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितना बनेगा यहाँ से, HAB। और क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो HAB किसके इक्वल हो जाएगा, HA HB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और HA अगेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग FA और FB के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपके पास F क्या बन गई, एक होमोमॉर्फिज्म बन गई। अब होमोमॉर्फिज्म हो गई, ऑन टू हो गई, एक काम रह गया कर्नल को H के इक्वल प्रूव करना। तो हमने कैपिटल K ले लिया, डिनोट्स द कर्नल ऑफ F, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है G/H की आइडेंटिटी क्या होगी, कैपिटल H। तो कर्नल कैसे डिफाइन होगा, डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स y बिलोंग्स टू G जो आपके आइडेंटिटी पे मैप होंगे कोडोमेन की, यानी कि F ऑफ y इक्वल टू H, ठीक है। अब अगर हम K यानी कि स्मॉल के कैपिटल K में से उठाते हैं, कैपिटल के कर्नल है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ के किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल H के हो जाएगा, ठीक है। अगर और एफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एफ की डेफिनेशन देखें तो एफ के किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। दोनों को कंबाइन कर दो, एच के इक्वल टू एच, यानी कि के कहाँ चला गया, कैपिटल एच में। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने के उठाया था कैपिटल के से और के चला गया कैपिटल एच में, इट मीन्स के इज कंटेन्ड इन एच, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, अल्टीमेटली हमें प्रूफ करना है कर्नल इज इक्वल टू एच, यानी कि के इज इक्वल टू एच करना है। तो दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब एक दूसरे में कंटेन्ड हो। तो एक तरफ से हमने कंटेनमेंट दिखा दी, अब हमें इधर से इधर कंटेनमेंट दिखानी है, तो यहाँ से एलिमेंट उठाना पड़ेगा। एच हमने उठा लिया कैपिटल एच से। अब क्योंकि एच कैपिटल एच जो है वो सब ग्रुप तो जी का ही है ना, तो एच किसका एलिमेंट बनेगा, जी का। एच जी का एलिमेंट बन गया और जी के एलिमेंट्स के लिए एफ कैसे डिफाइन है, एफ एच इज इक्वल्स टू एच इंटू एच, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या है, एफ एच इज इक्वल्स टू एच बन जाएगा। एफ एच इज इक्वल टू एच, इट मीन्स एफ ऑफ एच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच, ठीक है। और ये किसकी डेफिनेशन है, कर्नल की। तो यहाँ से स्मॉल एच कहाँ चला गया, कर्नल में। कहाँ से उठाया था, कैपिटल एच से। इसका मतलब कैपिटल एच इज कंटेन्ड इन कैपिटल के। दोनों तरफ से कंटेनमेंट आ गई तो आपके पास सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एच आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये कहता है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब देखो आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
आपको ये करना क्या है, एक होमोमॉर्फिक इमेज प्रूफ करनी है जी की। वो किसके आइसोमॉर्फिक होती है, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी के, यानी कि आपको एक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करनी है। आइसोमॉर्फिज्म में हम क्या क्या प्रूव करते हैं, सबसे पहले वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मैपिंग डिफाइन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन करी, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है। अब इस होमोमॉर्फिक इमेज यानी कि इस जी डैश को हमें किसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, इस जी के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के। अब पहले तो क्वोशिएंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्वोशिएंट ग्रुप कैसे बनेगा, उसके लिए हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। अब एक ये थ्योरम भी हमेशा याद रखना कि जो कर्नल होता है किसी भी मैपिंग का, वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनता ही बनता है। तो हमने ले लिया के बी द कर्नल ऑफ एफ, के हमने इस मैपिंग का कर्नल उठाया, तो के कैसा बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का। अब अगर के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तब हम जी बाई के डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप के लिए यही कंडीशन है ना कि जो डिनोमिनेटर में सब ग्रुप है उसको नॉर्मल होना पड़ता है, तो जी बाई के हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना जी डैश, ये इस जी बाई के आइसोमॉर्फिक है, हमें ये प्रूफ करना है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के। तो हमें इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करी, फाई फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश। और वो डिफाइन कैसे होगी, इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट्स पे लेके जाना। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, मैंने आपको बताया है किस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, के इंटू ए टाइप के, ए कहाँ से आएगा, जी से, ठीक है। और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें आपके पास एलिमेंट जाएंगे एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, क्योंकि यहाँ से देखो अगर आप ए यहाँ से उठाते हो तो एफ ए कहाँ जाएगा, जी डैश में जाएगा। और अगर ए यहाँ से उठा रहे हो तो के इंटू ए कहाँ जाएगा, जी बाई के में जाएगा। तो मैपिंग कैसी बन गई, फाई ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अब पहली बात फाई को प्रूव करते हैं वेल डिफाइन। वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम ऑन टू 1 1 करते हैं ना, बिल्कुल उसका उल्टा करना है। 1 1 में हम क्या करते हैं, इमेजेस इक्वल लेते हैं, एलिमेंट्स को इक्वल दिखाते हैं। यहाँ आपको एलिमेंट्स इक्वल लेने हैं, इमेजेस को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हमने ले लिया इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी एंड के ए इज इक्वल टू के बी, हमने दो एलिमेंट्स इक्वल ले लिए, हमें इनकी इमेजेस इक्वल दिखानी है। के ए इज इक्वल्स टू के बी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, के इज इक्वल टू के बी है, इसका मतलब ए बी इन्वर्स के में जाएगा। अगर ए बी इन्वर्स के में है, मतलब ए बी इन्वर्स कर्नल में है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ ऑफ ए बी इन्वर्स क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश मिलेगा, ठीक है। अब एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, स्प्लिट हो जाएगा एफ ए एफ बी इन्वर्स। एफ बी इन्वर्स अगेन क्या हो जाएगा, एफ बी का होल इन्वर्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एफ बी, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी हो जाएगा और इधर एफ बी बन जाएगा, मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ बी। और एफ ए की वैल्यू कितनी है, फाई के ए, और एफ बी की वैल्यू कितनी बनेगी, फाई के बी। तो आपने एलिमेंट्स इक्वल लिए, इमेजेस इक्वल आ गई, तो फाई कैसी हो गई, वेल डिफाइंड हो गई। अब फाई को 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए अब क्या करोगे, इमेजेस इक्वल लेके चलोगे, इमेजेस इक्वल ली। अब फाई के ए की इमेज कितनी है कि एफ ए, फाई के बी इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। दोनों तरफ क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एफ बी इन्वर्स, तो यहाँ हो गया एफ ए एफ बी इन्वर्स, और इधर बन गई ई डैश इज द आइडेंटिटी। यहाँ से आप कंबाइन करोगे, ये हो गया एफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश। इट मीन्स ए बी इन्वर्स की इमेज आ गई, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। तो आपके पास ए बी इन्वर्स कहाँ चला गया, कर्नल में चला गया। अगर ए बी इन्वर्स कर्नल में है देन अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। और के ए इज इक्वल टू के बी होने का मतलब क्या है आपके पास, कि आपने इमेजेस इक्वली, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फाई कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब फाई को प्रूव करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करोगे, एक एलिमेंट उठाओगे यहाँ से, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू जी डैश। अगर वाई जी डैश में है तो आपके पास क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है, क्योंकि जी डैश के एलिमेंट्स है ही कैसे, जो ए यहाँ से है तो एफ ए यहाँ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक और वाई उठा रहे हो तो वाई इक्वल टू एफ ए होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक के एग्जिस्ट करेगा जी बाई के से, सच दैट फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू एफ ए एंड एफ ए इज अगेन इक्वल्स टू वाई। आपके पास यहाँ से आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब फाई हमारी कैसी हो गई, 1 1 हो गई। तो फाई 1 1 भी हो गई, फाई ऑन टू भी हो गई। अब प्रूफ क्या रह गया, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना रह गया। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने जी बाई के से दो एलिमेंट उठाए, के ए और के बी दो एलिमेंट उठाए, उन पे फाई अप्लाई किया। यहाँ से आप कर सकते हो फाई के ए बी, ठीक है। फाई के ए बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैपिंग आपके पास किसके इक्वल होगा, एफ ए बी के इक्वल। एफ तो होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए
एफ बी, अगेन एफ ए किसके इक्वल है, फाई के ए, और एफ बी फाई के बी, तो फाई क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन्टो भी हो गया, इसका मतलब फाई कैसी हो गई, आइसोमॉर्फिज्म हो गई। मीन्स आपके पास दो ग्रुप्स के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई, तो दोनों ग्रुप्स आपके पास कैसे हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है, ये सब थ्योरम समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो इस थ्योरम को हम गूगल मीट में भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।